हेलो दोस्तों। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास ARC का हमारा पास एक 14 इंच का एक टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देखेंगे। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर भी जल जाता है। पावर इंडिकेटर जलने के बाद ये स्टैंड बाई मोड से रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद हमारा टीवी पे कैसे पिक्चर आ रहा है देखिए। थोड़ा सा हमारा हाफ इंच तक हमारा पिक्चर है और पूरी तरह से हमारा ट्यूबलाइट जो बोला जाता है, हमारा वर्टिकल प्रॉब्लम जो बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो वाला प्रॉब्लम आ रहा है। और जब मैं इसको पिक्चर लगाऊंगा, पिक्चर लगाने के बाद ये देखिए मैं पिक्चर लगाया। पिक्चर लगाने के बाद अंदर में तो हमारा पिक्चर चल रहा है, लेकिन हमारे टीवी पे जो फुल स्क्रीन आना चाहिए वो स्क्रीन नहीं आ रहा है। और दोस्तों, जो वर्टिकल सेक्शन ये प्रॉब्लम होता है वो कहाँ से होता है, क्यों होता है, ये वाला प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। लेकिन दोस्तों और एक चीज़ बता देता हूँ। ये मैंने टीवी को कुछ देर के टाइम पहले इसको स्टार्टिंग किया था, इसीलिए इसका जो वर्टिकल प्रॉब्लम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लाइन आ रहा है। लेकिन ये जब टीवी ठंडे हो जाएंगे तो इसको जब कुछ देर के बाद चलाएंगे तो आप लोगों को देखेंगे तो इसका जो पिक्चर शॉर्टेज हो गया है, सिंगल लाइन आ रहा है, वो वाला प्रॉब्लम हमारा फुल हो जाएगा। और कुछ देर के बाद जब टीवी हीट हो जाएगा फिर से ये वाला प्रॉब्लम आता है। इसीलिए क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ही देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली हो रहा है। ठीक है, मैं टीवी को घुमा लेता हूँ, घुमाने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, मैंने टीवी को खोल चुका हूं और खोलने के बाद ये देखिए हमारा 14 इंच का ट्यूब है। इसका योक कॉयल, एरा बेस पीसीबी, एरा मेन पीसीबी। दोस्तों, ये लोकल मेड का टीवी है और ARC कंपनी का टीवी है ये लोकल मेड का। और इसका आईसी का जो नंबर है आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए 8895CSNG7GG9, ये वाला आईसी का नंबर है, मेन आईसी का नंबर है। और हमारा जो वर्टिकल आईसी यूज किया गया है इसका भी नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद दिख जाए। ये देखिए LA78040B, ये वाला वर्टिकल आईसी यूज किया गया है। मतलब दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आ रहा है, वर्टिकल प्रॉब्लम जो बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंगल लाइन जो बोला जाता है, वो वाला प्रॉब्लम हमारा वर्टिकल सेक्शन से ही आ रहा है। वो वर्टिकल सेक्शन पे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होगा। एक तो हमारा योक कॉयल का जो कॉयल होता है वो कॉयल ख़राब हो जाएगा तो होगा वो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, सिंगल लाइन। और हमारा वर्टिकल आईसी जो लगाया हुआ है, वर्टिकल आईसी भी ख़राब हो जाएगा तो इस वाला प्रॉब्लम आएगा। और तीसरा जो हमारा मेन प्रोसेसर से जो सिंक निकलता है, जो वर्टिकल सिंक सेंस आता है, वो वाला सेंस भी ख़राब हो जाएगा तो ये वाला प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, हमारा योक कॉयल ख़राब होता तो टीवी जब ठंडी हो जाता है तो हमारा सिस्टम पे पिक्चर आ जाता है। मैं जो बोला था पहले, मतलब हमारा कॉयल से ही है, नहीं तो ठंडी होने के बाद हमारा सिस्टम पे पिक्चर नहीं आता। और योक कॉयल कभी भी हीट से ख़राब नहीं होता। इसीलिए मैं बताता हूँ कॉयल हमारा सही है। अभी भी मापेंगे तो एक कॉयल हमारा सेम दिखेगा, सही दिखेगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आ रहा है, सिंगल लाइन, उसके बाद भी इसको चेक करेंगे तो सही दिखेगा, मतलब ये वाला कॉयल हमारा सही है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो वर्टिकल आईसी होता है, कभी कभी क्या होता है हमारा वर्टिकल आईसी से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वर्टिकल आईसी बहुत ज़्यादा हीट होता है। और हीट होने के कारण भी हमारा ये वाला आईसी काम करना बंद कर देता है। बंद करने का मतलब क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंगल लाइन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने ये वाला आईसी को भी चेंज करके देख लिया था, क्योंकि ये वाला वीडियो बना रहा हूँ तो मुझको पता होना चाहिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए ही ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। मैं पहले ही इसको सॉल्व कर चुका हूँ, उसके बाद ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। मतलब दोस्तों, ये वाला वर्टिकल आईसी को भी मैंने चेंज करके नया वाला लगा के भी चेक करके लिया हूँ, उसके बाद भी ये वाला प्रॉब्लम दे रहा है। क्योंकि जब मैं पीसीबी को खोल के इसको ऑन करूँगा
तो हमारा सिस्टम पे जो पिक्चर का प्रॉब्लम होता था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए मैं शायद वो पिक्चर सही आ जाए, क्योंकि काफ़ी देर तक इसको मैंने बंद करके रखा था। और देखिए हमारा फुल पिक्चर है, और कुछ देर के बाद ही ये वाला टीवी का पिक्चर फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है, मतलब सिंगल लाइन आ जाता है। सिंगल लाइन आने का मतलब क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा ठंडी हो गया, मेरा सिस्टम ठंडा जो पावर है तो होता है, पावर को मैंने खोल के काफ़ी देर तक रखा था। उसके बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर आ रहा है वो फुल पिक्चर है। लेकिन जब टीवी का कवर को लगा दूंगा और काफ़ी कुछ देर तक टीवी को ऑन करके रखूँगा तो हमारा सिंगल लाइन फिर से आ जाएगा। और सिंगल लाइन आने का मतलब क्या होता है, हमारा वर्टिकल सेक्शन प्रॉब्लम। लेकिन ये वाला आईसी को मैंने चेंज करके भी देख लिया, ये हीट नहीं हो रहा, हीट होने के बाद भी हमारा सिस्टम काम कर रहा था, मतलब ये वाला वर्टिकल आईसी ख़राब नहीं है। उसके बाद क्या रह जाता है, हमारा मेन प्रोसेसर। मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारा मेन प्रोसेसर भी हमारा हीट होने के कारण ये वाला जो वर्टिकल सेंस होता है, वर्टिकल सेंस भेजना बंद कर देता है। लेकिन ये आईसी हमारा पूरी तरह से ठंडी है, मतलब हमारा मेन प्रोसेसर भी ख़राब नहीं है। उसके बाद देखूंगा जो हमारा सिस्टमेटिक जो हमारा मेन आईसी सॉरी दोस्तों वर्टिकल आईसी को वोल्टेज सप्लाई देता है, वो वाला सिस्टम को चेक कर लेंगे। जैसे हमारा मेन प्रोसेसर से सॉरी दोस्तों पावर सेक्शन से जो वोल्टेज आता है वो वाला वोल्टेज हमारा मेन जो वर्टिकल आईसी है वो वर्टिकल आईसी को सप्लाई दिया जाता है। जैसे हमारा मेन पावर सेक्शन पे हमारा 116 वोल्ट होता है, देखिए 116 वोल्ट 111 है। उसके बाद एक वोल्टेज तैयार होता है जो 26 वोल्ट से 27 वोल्ट तक होता है, और एक वोल्टेज तैयार होता है जो 12 वोल्ट होता है, जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन के लिए दिया जाता है। और एक वोल्टेज होता है जो 14 से 16 वोल्ट तक होता है, वो वाला वोल्टेज हमारा ये वाला जो साउंड सेक्शन होता है साउंड आईसी को दिया जाता है। लेकिन ये जो 26 वोल्ट जो पॉइंट है 26.7 वोल्ट जो आ रहा है, ये वाला वोल्टेज हमारा मेन जो वर्टिकल आईसी दिया जाता है, वर्टिकल आईसी को सप्लाई दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये वर्टिकल सप्लाई को जो दिया गया है इसका वोल्टेज डिफरेंस होगा भी तो ये वाला प्रॉब्लम देगा, क्योंकि मेन जो वर्टिकल आईसी लगाया हुआ है वर्टिकल आईसी काम नहीं करेगा तो ये वाला प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ही मैं दिखाऊंगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और क्यों प्रॉब्लम है ये वाला। जब टीवी को मैं कवर लगा देता हूँ कुछ देर के बाद ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए दोस्तों पहले तो ये 26 वोल्ट हमारा जो वर्टिकल आईसी को सप्लाई दिया जाता है वो वाला वोल्टेज प्रेजेंट है। उसके बाद ये वाला फॉयल को पकड़ कर चलिए, वाला फॉयल देखिए हमारा आ रहा है इस पे, मतलब इस पे भी हमारा एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, मतलब इस पे भी हमारा 27 वोल्ट आना चाहिए, 27 वोल्ट है। उसके बाद देखिए एक डायोड लगाया हुआ है। क्यों डायोड लगाया है, ये जो हमारा वर्टिकल आईसी होता है इसका जो दोनों छोर का पिन है ये पॉजिटिव होता है, मिडिल वाला पिन नेगेटिव होता है, माइनस वाला माइनस नहीं है ग्राउंड वाला पिन होता है, और इस पे हमारा पॉजिटिव वाला वोल्टेज रहता है। देखिए दोस्तों पहले तो चेक करूँगा इस वाला पॉइंट पे जो हमारा 27 बता रहा है। उसके बाद देखूँगा हमारा ये वाला ग्राउंड का वाला पिन, इस पर कुछ भी वोल्टेज नहीं पहुँचेगा क्योंकि ये ग्राउंड है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पे पहुँचूँगा, देखिए इस पे भी 27 वोल्ट आ रहा है। लेकिन दोस्तों क्या होता है ये जो हमारा 27 वोल्ट, ये 27 वोल्ट कभी कभी लो हो जाता है। इसको भी चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये टीवी को कुछ देर के टाइम के लिए मैं चला कर रखूँगा तो ये वर्टिकल लाइन जब आ जाएगा ये वाला प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँगा। दोस्तों मैंने कुछ टाइम के लिए टीवी को चालू करके रखा था, उसके बाद देखिए ये वर्टिकल लाइन फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से आ गया, सिंगल लाइन जो बोला जाता है। और इस पे देखिए मैं जो वोल्टेज के बारे में बता रहा था वो वाला वोल्टेज ये वाला देखिए जो हमारा 26 वोल्ट 27 वोल्ट वो तो सही है। उसके बाद इस पे भी हमारा 27 वोल्ट पहुंच रहा है, 27 वोल्ट पहुंच रहा है, मतलब हमारा इस पे भी हमारा 27 वोल्ट आएगा। देखिए 27 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद हमारा तो दूसरा पिन हमारा ग्राउंड होता है, उसके बाद जो पिन होता है ये वाला पिन पे भी हमारा 27 वोल्ट आ रहा था, देखिए इस पे 9.7 आ रहा है। मतलब इसी पे वोल्टेज ड्रॉपिंग के कारण ही हमारा ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन सिंगल लाइन आ रहा है वर्टिकल प्रॉब्लम वो वाला प्रॉब्लम हो रहा है।
इसीलिए क्या करना है, ये जो हमारा डायोड लगाया हुआ है, ये डायोड पे जो हमारा देखिए इस पे इनपुट तो हो रहा है 27 वोल्ट, लेकिन उसके आउटपुट जो हो रहा है वो आउटपुट हमारा 9 वोल्ट बता रहा है। मतलब दोस्तों यही डायोड जो हमारा टीवी थोड़ी टाइम के बाद हमारा हीट होने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम दे रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल प्रॉब्लम, जो वो सिंगल लाइन वो वाला प्रॉब्लम हमारा एक डायोड ही प्रॉब्लम दे रहा था। इसीलिए क्या करेंगे, ये जो हमारा डायोड हमारा वोल्टेज को वोल्टेज पहुंचा रहा था ये दोनों पिन पे, वो वाला डायोड ही ख़राब हो गया है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला डायोड को चेंज करके नया वाला एक डायोड लगा लेते हैं। डायोड लगाने के बाद देखेंगे इसका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए अभी तक हमारा प्रॉब्लम वही वाला प्रॉब्लम है सिंगल लाइन का। देखिए मैं टीवी को बंद किया और बंद करने के बाद फिर से टीवी को चालू किया, और चालू करने के बाद देखेंगे ये जो प्रॉब्लम था हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए हमारा प्रॉब्लम अब फिर से सॉल्व हो गया है। लेकिन इसको जब भी ये डायोड, मैं इसको क्या करेंगे, ये डायोड को मैं सोल्डरिंग ताताल से इसको टच करेंगे, और टच करने के बाद कुछ देर के बाद देखिए हमारा ये वाला प्रॉब्लम फिर से आ गया है। मैंने बंद किया, इसको चालू किया, और चालू करने के बाद देखिए हमारा सिंगल लाइन फिर से आ गया है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये वाला डायोड ही हमारा ख़राब हो गया था, और डायोड को चेंज कर देने से ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले मैं इसको डायोड को चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों इस पे जो पुराना वाला डायोड था मैंने खोल के नया वाला डायोड लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद इसका वोल्टेज फिर से एक बार चेक कर लेंगे। जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस हो रहा था वो वाला वोल्टेज सॉल्व हुआ कि नहीं। जैसे हमारा 27 वोल्ट इस पर आना चाहिए, देखेंगे इसके 27 वोल्ट 0.3 आ चुका है। उसके बाद जो आउटपुट पिन पे हमारा वोल्टेज डिफरेंस हो गया था वो वाला पॉइंट पे देखिए 27 वोल्ट ओके है। मतलब दोस्तों हमारा आज का जो प्रॉब्लम था वर्टिकल प्रॉब्लम, हॉरिजॉन्टल लाइन सिंगल लाइन जो है वो वाला प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा वर्टिकल सेक्शन से ही आ रहा था। वर्टिकल सेक्शन पे जो वर्टिकल आईसी लगाया हुआ होता है वो वाला आईसी पे जो वोल्टेज दिया जाता है, जो पावर सेक्शन से दिया गया है, लोकल बोर्ड है, और इस पे जो वोल्टेज दिया जाता है और वोल्टेज को डिवाइड करता है एक डायोड, और वही डायोड हमारा वोल्टेज को इनपुट तो हो रहा था लेकिन आउटपुट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए डायोड पे वोल्टेज नहीं देने के कारण हमारा आईसी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, और इसीलिए ही ये वाला प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।